सेलिब्रिटीज और फ्लुएंट स्पीकर्स की तरह इंग्लिश बोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको टेंसेस सीखने हैं, क्योंकि खुद फ्लुएंट स्पीकर्स और सेलिब्रिटीज ने भी सीखे, लेकिन उनके सीखने का तरीका अलग है, जिसमें आप डायरेक्ट इंग्लिश में बोलते हो बिना हिंदी सोचे। इसीलिए सेलिब्रिटीज और फ्लुएंट स्पीकर्स इतने फ्लुएंट होते हैं। और जिस तरीके के बारे में हमने पार्ट 1 की वीडियो में और ज्यादा डिस्कस किया था कि आपको कॉन्टेक्स्ट, सेंस और सिचुएशन को समझकर डायरेक्ट इंग्लिश बोलना है बिना हिंदी सोचे, और टेंसेस को स्पीकिंग में लाना है। तो आज की वीडियो में मैं इसी तरह से आपको टेंसेस सिखाने जा रहा हूं, जिससे आप भी सेलिब्रिटीज, फ्लुएंट स्पीकर्स और अंग्रेजों की तरह इंग्लिश को कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करने वाले हैं, देखो टेंसेस का मतलब है टाइम। पहली बात तो ये क्लियर करो। और टाइम आपको इसमें पता है कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 होती है। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट वो होता है जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। पास्ट वो होता है जो कि गुजर गया है, और फ्यूचर वो होता है जो कि आने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अगर आपको यही 3 टाइम होते हैं, अगर इन तीनों की टाइम की इंग्लिश अगर आपको आ जाए, अगर आपको पता लग जाए कि मुझे प्रेजेंट में अगर कोई बात कहनी हो तो कैसे बोलनी है, पास्ट की बात कहनी हो तो कैसे बोलनी है, अगर फ्यूचर की कोई बात बोलनी है तो कैसे बोलनी है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आप कॉन्फिडेंसली इंग्लिश बोल सकते हो, है ना? बिल्कुल बोल सकते हो। तो अब जो स्टार्ट करते हैं, इनकी बारी है। और ये जो ताते करते हो, जो चुका चुके करते हो, जो आप रहा रहे करते हो, ये करना छोड़ दो इसी वजह से। और सुनो, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं, वो इस तरह से नहीं सीखते, ना वो इस तरह से बोलते हैं। मैं खुद नहीं बोलता, आई ऑल्सो डोंट स्पीक लाइक दिस। तो इस चीज को छोड़ो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर टेंस है क्या। तो पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टाइम है, यही टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इन 3 टाइम्स के भी क्या है, 4 इनके कॉमन टाइप्स हैं। तो पहला आपको इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब भैया ये जो 4 हैं, ये प्रेजेंट में भी आते हैं, यही पास्ट में आते हैं और यही फ्यूचर में आते हैं, ठीक है। तो तीनों के 4 कॉमन टाइप हो गए। इसके 4 हो गए प्रेजेंट के, 4 पास्ट के हो गए और 4 ही फ्यूचर के हो गए। तो टोटल हो गए 12। तो टेंसेस हुए 12। तो अब बात करते हैं जल्दी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो नहीं है ताते थी, पहली बात तो उसको छोड़ दो, वो नहीं है, ताते थी नहीं है। जो भी आप डेली के काम करते हो, उनको जब बताना होगा इंग्लिश में, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे, पहली चीज, ठीक है। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं रोज जिम जा रहा हूँ, ठीक है, मैं रोज जिम जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे जने ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसको बनाएंगे आई एम गोइंग टू द जिम डेली, जो कि रॉन्ग है, ठीक है, वो गलत है। आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई गो टू द जिम डेली। इट मींस कि मैं रोज जिम जा रहा हूँ, ओके, मैं रोज जिम जा रहा हूँ, आई गो टू द जिम डेली। मैं रोज खेल रहा हूँ, तो आई प्ले डेली, आई एम प्लेइंग डेली, ये गलत है, ठीक है। तो रहा हूँ, रहे हूँ पकड़कर मत बनाओ भैया, छोड़ दो इस चीज को। मेरी 10 वीडियोस इसी चीज पर आई है कि माइंडसेट को ब्रेक करो। जो माइंडसेट बना रखा है ना हिंदी टू इंग्लिश वाला, इसी को ही तोड़ना है। तो सेंस पर फोकस करना है, आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, असली भाव क्या है वो चीज समझना है, ठीक है। तो जो भी काम डेली के करते हो, सिर्फ आपको वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं रोज ब्रश करता हूं तो मैं बोलूंगा आई ब्रश डेली। मैं रोज पढ़ाता हूं तो बोलूंगा आई टीच डेली। मैं रोज पढ़ा रहा हूं तो बोलूंगा आई टीच डेली, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकता आई एम टीचिंग डेली, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो है भैया जो आप डेली के काम करते हो, अगर तुम्हें वो बताने हैं, इंग्लिश में बोलना है उनके बारे में, तो आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना होगा। जैसे कि डेली रूटीन भी होता है, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ठीक है। जो भी आपको डेली रूटीन होता है ना, वो पूरा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो भी आदतें हैं आपकी डेली की, वो सभी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं वो भी सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। जैसे कि सूरज निकलता है भैया, डेली निकलता है ना, वो तो है ना, डेली निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो भी इसी में आता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। सच्चाई है वो तो ओके, दुनिया भर की सच्चाई है, सबको पता है, ठीक है। तो डेली होता है, तो जो भी चीज काम डेली के होते हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। आप कैसे बना सकते हो? तो आपको आई लगाना है और जो काम आप डेली करते हो वो बोलना है। जैसे आई ब्रश, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं सोता हूँ, आई स्लीप। सबसे पहले छोटा छोटा स्टार्ट करो, आई स्लीप, आई प्ले, आई रीड। अगर आप पढ़ते हो तो बोलो आई स्टडी, आई गो टू स्कूल, आई वांट टू से समथिंग। तो जो भी आप करना चाह रहे हो आई बोलो, और जो काम करना चाह रहे हो उसको बोल दो, ठीक है। और भी कुछ अगर है तो उसको बोल दो। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो आई रीड, और फिर जो आप दूसरा और जो कुछ बचा रह गया फिर उसको बोल दो, आ बुक,
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं ये किताब पढ़ता हूँ। आई रीड, पहले आप बोलो मैं, ठीक है, जो काम को करता है उसको लाओ पहले, ठीक है ना, मैं। तो आई रीड, जो काम करता हूँ उसको बोल देना आई रीड, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बचा कुछ है उसको बोल देना है अ बुक, आई रीड अ बुक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आई बोलना है और जो काम करते हो उसको बोलना है, और फिर उसके बाद में और जो बचा कुछ है उसको लिख देना है, ठीक है। अब देखो अब ध्यान से दो चीज समझ लेना। ध्यान से समझने वाली वो चीज ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट समझो, ये है क्या, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। तो भैया सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो काम को करता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, इट मीन्स मैं, कौन करता है इस काम को, मैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तुम किताब को पढ़ते हो, तुम किताब को पढ़ते हो, तो कौन हो गया सब्जेक्ट, कौन कर रहा है इस काम को, तुम हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो होते हैं ही, शी, इट्स, ईटीसी, ठीक है, ही, शी, इट, ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो प्लूरल क्या क्या होते हैं, तो प्लूरल होते हैं भैया वी हो गया, दे हो गया, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो देखो जो कि आपको याद रखना है वो ये है कि जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स आएंगे यानी ही, शी, इट वगैरह आएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो वो काम करेंगे उनके पीछे एस या ई एस लग जाएगा। जैसे ही रीड्स, ही ईट्स, ही प्लेज, इस तरह से। और बाकी जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं और आई और यू है उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल बनाओ, आय रखो और जो काम करते हो उसको बोल दो, क्या भैया। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसी में आप क्या कर सकते हो, नोट्स करके बना सकते हो। देखो नोट्स वाले समझ लो, नोट वाला क्या होता है, नेगेटिव, जिसको आप बोलते हो नेगेटिव। देखो इन्हें ना ध्यान से समझ लो। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो देते हैं, और ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है जो कि डेप्थ है, जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि इनकी समझ अच्छी नहीं है आपको। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि जिसमें नोट आ जाए, जैसे कि मैं किताब को नहीं पढ़ता हूँ, मैं एक किताब नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कैसे बना सकते हो, आई डोंट रीड अ बुक। बस अब आपको ये याद रखना है, जो आई हो गया, वी, दे, ईटीसी, ये सभी जो होंगे इनके साथ में आपको डोंट्स बोलना है। क्या बोलना है, डोंट्स। मेरे साथ बोलो, जैसे कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट स्टडी, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले, आई डोंट गो टू द जिम डेली, आई डोंट गो टू स्कूल डेली, ठीक है। मेरे साथ बोलो और बोलो, मैं ब्रश नहीं करता हूँ, आई डोंट ब्रश, मैं खाता नहीं हूँ, आई डोंट ईट, मैं बोलता नहीं हूँ, आई डोंट स्पीक। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट पर आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स पर आते हैं, जैसे कि ही, शी, इट आता है, तो इनके लिए हम डजंट लेके आते हैं, डजंट के साथ में बोलते हैं। जैसे कि ही डजंट प्ले, ही डजंट डांस, ही डजंट वॉक विद मी, शी डजंट टॉक टू मी। इंटरोगेट में आप कैसे सवाल पूछ सकते हो, तो उनके सवाल पूछने के लिए क्या शुरुआत में आता है, जैसे कि क्या तुम खेलती हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भैया, यू आ रहा है ना, क्या तुम, तो यू के लिए तो हमने डू बताया था ना, तो आपको डू बोलना है, ठीक है, डू बोलना है। अगर क्या तुम नहीं खेलती हो ऐसे करके आ जाए तो डोंट कर देना है, कुछ नहीं करना है, डोंट कर दो। फिर क्या तुम नहीं खेलती हो, डोंट यू प्ले, क्या तुम नहीं भागती हो, डोंट यू रन, क्या तुम नहीं सोती हो, डोंट यू स्लीप, क्या वो सोता है, डज ही स्लीप, क्या वो सोती है, डज शी स्लीप, ठीक है। अब इसी में आप WH इंट्रोगेटिव कर सकते हो। जैसे कि WH इंट्रोगेटिव कुछ नहीं है, ऐसा होता है कि जैसे हिंदी में बोलते हो ना, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब चीज बीच में आ जाती है जब हम किसी से सवाल करते हैं। जैसे कि तुम वहां क्यों जाते हो, तुम वहां क्यों जाते हो, क्यों आया ना बीच में, इसी को हम इंग्लिश में क्या करते हैं, जब इस तरह से बोलना होता है, इस तरह का सेंस होता है हमारा, ऐसे करके बोलना होता है, तो क्या करते हैं, ये जो क्यों है इसको उठा के सबसे पहले बोलते हैं व्हाई। और तो सब इंटरोगेटिव की तरह है, डू यू गो देयर, व्हाई डू यू गो देयर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उसका सेंस क्या होता है और उसकी सिचुएशन क्या होती है। अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आप कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि हर एक टेंस का मैं कॉन्टेक्स्ट बताऊं, सेंस बताऊं और सिचुएशन बताऊं कि आपको आप देखकर डायरेक्ट इंग्लिश में बोल सके, सिंक इन इंग्लिश कर सके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर होने वाली है, जिसमें कि मैं और भी टेंसेस का कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, सेंस बताऊंगा, सिचुएशन बताऊंगा, जिससे कि आप इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डायरेक्ट इंग्लिश में बोल सके बिना हिंदी सोचे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। इंग्लिश विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स और लिंक्डइन, हर जगह इंग्लिश विद प्रियांशु को फॉलो करें, जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना एनवायरनमेंट से ही आती है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यहाँ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए।